ओम शांति। नमस्कार एंड वार्म वेलकम टू आवर सीरीज़ आईना। पिछले एपिसोड में हमने खुशी के कई एस्पेक्ट्स को जाना। हमने ये जाना कि खुशी हमारे भीतर है, हमें उसे कहीं बाहर तलाशने की ज़रूरत नहीं है। अब तक जहाँ हम स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी को अपना नेचुरल स्वरूप मान रहे थे, हमने ये जाना कि खुशी हमारा नेचुरल स्वरूप है। खुद को जानने और पहचानने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं आदरणीय बीके पूनम दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। दीदी जी, ये बताएं कि जब हम रिश्तों की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो एक बंधन सा प्रतीत होता है। वो पहले वाली मिठास फील नहीं होती। ऐसा लगता है कि किसी बंधन में बंधे हुए हैं। तो क्या वाकई में रिश्तों का मतलब बंधन है? ओम शांति। हमारे अनेक प्रकार के सुख हैं जीवन के। तन का स्वास्थ्य, मन की खुशी, संबंधों का सुख। लेकिन जो संबंध सुखदायी माने जाते थे, जिनमें एक सिक्योरिटी हम फील करते थे, परिवार में साथ रह के हम सिक्योर हैं और उनके साथ एक अपनापन महसूस होता था, वो अब समाप्त होता जा रहा है। इसके कुछ कारण हैं और वो कारण हम सबके अंदर कुछ विकार प्रवेश हो गए हैं, बुराइयां आ गई हैं। वैसे तो संबंधों को बनाने की विशेषता ये मनुष्य के पास है। उसमें चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भावना और लायबिलिटीज़, अपनी लायबिलिटीज़, उत्तरदायित्व को समझना, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना। लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना नहीं चाहता, दूर होना चाहते हैं और कोई लायबिलिटी भी नहीं लेना चाहता। वो उन्हें एक बोझ प्रतीत होता है, क्योंकि समझते हैं हम स्वतंत्र जिंदगी जिए, हम क्यों इसमें फंसे। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता ये नहीं है, वो तो उच्छृंखलता है। वास्तव में आंतरिक सुख एक दूसरे से प्यार से जुड़े रहने में है। एक दूसरे के साथ हमारी खुशियाँ हम बांटें, एक दूसरे के साथ अपने आप को सिक्योर बनाएं, खुश मिलजुल के रहें। और एक कारण ये भी है कि ईगो क्लैशेस बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों में अहम का टकराव, मनोमुटाव, इतना ईगो बढ़ गया है। ईगो के कारण और भी सारी बुराइयां आती जा रही हैं। अभिमान, इच्छाएं ज़्यादा होना, इच्छा पूर्ण ना होना तो क्रोध पैदा करता है और होती जाए तो और चाहिए, लोभ आता है, अहंकार। तो ये सब चीज़ें हमें सेल्फ सेंटर्ड बनाती हैं, स्वकेंद्रित हो जाती हैं। और दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की इच्छाओं का मान करना, दूसरों की आवश्यकता में साथ देना, सहयोग देना, ये मानवीय गुण कहें या दैवी गुण, कोसों दूर हो रहे हैं। दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सही रिश्ते का मतलब है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाना, एक दूसरे का साथ देना, सुख दुख में साथ रहना। पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम रिश्ते बना तो लेते हैं पर उन्हें निभा नहीं पाते, और अगर निभाते भी हैं तो सिर्फ ऊपरी तौर पर निभाते हैं, सिर्फ अपने समाज को दिखाने के लिए निभाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी वजह ये है कि बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गया है, देह अभिमान। तो देह और देह की कामनाएं, लालसाएं ये बढ़ती जा रही हैं।
इंद्रिय सुखों में हम फंसते जा रहे हैं, जबकि इंद्रिय सुख एक साधन मात्र है, लक्ष्य नहीं है। इसलिए हम संबंधों में एक खटास सी महसूस करते हैं। परफेक्ट रिलेशन जिसमें ऑनेस्टी हो, ईमानदारी का व्यवहार हो, सत्यता हो, झूठ संबंधों को खत्म करता है। आपस में विश्वास हो, जब छल फरेब बढ़ रहा है, धोखा दे रहे हैं, कपट कर रहे हैं, तो विश्वास की नींव तो हिल ही जाएगी। और जहाँ विश्वास नहीं होगा वहाँ प्यार कैसे होगा? पहले चाहिए ट्रस्ट, फेथ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर लव है, और खुला व्यवहार हो। हम एक्सेप्ट करें जो जैसा है उसको अच्छाइयाँ और कमियों के साथ एक्सेप्ट करें, मेरा है, अपना है, तो संबंध हमारे मधुर हों। लेकिन हम इन दोषों से ग्रसित होते जा रहे हैं, जिसकी वजह ये सब हो रहा है। दीदी, जैसे आपने कहा कि रिश्तों में एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, खुलापन बहुत ज़रूरी है। जब हम सामने वाले को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे खुलेपन के साथ, उसकी क्वालिटीज़ को, तो रिलेशन बहुत सुंदर बनेगा। पर आजकल देखा जाए तो रिलेशंस पहले की तरह नहीं है। आज हम छोटी छोटी बात पे इरिटेट होके सीधा ही रिलेशन ख़त्म करने की बात करते हैं, और बहुत कॉमन देखा गया है कि पति पत्नी बहुत जल्दी अपने रिलेशन को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे में हम क्या करें कि हम खुद को भी सहज रखें और अपने रिलेशनशिप को भी स्टेबल रख पाएँ? सहन शक्ति और सहिष्णुता की शक्ति बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट हो जाते हैं, उन बातों को इग्नोर नहीं करते, अपना ईगो का इशू बना लेते हैं। तो बेहतर यही है कि उस समय हम सहन कर लें। हमें नहीं अच्छा लगा, हमारी मनपसंद अनुसार नहीं हुआ, ठीक है, होता है। फिर हम उस बात को उस समय के लिए सहन करें कि इसका स्वभाव है। वैसे तो ये आत्मा बहुत अच्छी है। अगर आप क्वालिटीज़ देखो, 10 में से उसमें 6 अच्छाइयाँ मिलेंगी, 4 कमियाँ मिलेंगी। तो अच्छाइयों को देख के प्यार बढ़ेगा और कमियों को देख के दूरी बढ़ती है। तो हम अगर अच्छाइयाँ ही देखेंगे, अच्छाइयाँ उसकी नोट करें और अच्छाइयाँ फैलाएं, कमियों को नहीं, अच्छाइयों को फैलाओ। अब वो व्यक्ति जब सुनेगा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचती है, मेरे लिए बहुत अच्छा बोलती है, तो उसके मन में भी जो थोड़ी बहुत कटुता होगी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन पहले ये अंदर भावना हो कि मुझे संबंध निभाने हैं, बनाने हैं, और महत्वपूर्ण मेरे जीवन में संबंध का खजाना है। संबंधों द्वारा ही जीवन में खुशी है, आनंद है। तो हम अपने अंदर ये थोड़ी सी मेहनत करें, जिनसे भी हमें थोड़ी परेशानी महसूस होती है, जिनसे भी हमें थोड़ी कड़वाहट आती है, हम एटीट्यूड बदलें, पॉजिटिव क्वालिटीज़ उनकी देखें और उसको फैलाएं। दूसरी बात, माफ़ कर दें। माफ़ करना कोई नहीं जानता, मैं क्यों माफ़ करूं? एक छोटी सी तकरार पे ही बात पे कह देंगे मैं इसको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूंगा, ऐसा इसने किया। लेकिन शांत मन से सोचो, आपको उसकी बात से इतना गुस्सा आया, इतना आप अपमानित महसूस हुए, अपमान हुआ कि आप प्रतिशोध लेने पे आ गए और माफ़ नहीं करना है ये निश्चय कर लिया।
लेकिन जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि उसने ऐसा किया, क्यों किया, किन हालातों में किया, उसके साथ ऐसी क्या परिस्थिति आई, तो हम जब इस बात को समझते हैं फिर क्रोध और प्रतिशोध की भावना नहीं आती है, रहम आता है। शायद मैं भी उन हालातों में होती, मैं भी उन परिस्थितियों में होती तो शायद मैं भी ऐसा करती, फिर रहम आता है। दूसरी बात, हमारे द्वारा भी कुछ हो जाता होगा, किसी को बुरा लगता होगा, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचती होगी, हमारे द्वारा भी हो जाता है। हम अपने लिए तो सोचते हैं ये मेरे से प्यार से बोले, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, भूल जाए, तो क्या हम दूसरों से नहीं ऐसा कर सकते? पुनः प्यार से बोल लो, इस बात को लंबा मत खींचो। जो लोग 10 दिन नहीं बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन स्टॉप कर देते हैं, तो और अंदर ही अंदर गांठ बढ़ती है। हो गई बात, ठीक है, आप 5 मिनट बाद फिर अगर प्यार से बोल लेंगे ना तो सब बात समाप्त हो जाएगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम बात को लंबा नहीं बनाएं कि कम्युनिकेशन 1 महीने स्टॉप कर दिया, 10 दिन 20 दिन, नहीं, फिर मिठास लाएं, स्वीट सोबर नेचर बनाएं, सहयोग दें। सहयोग देने से तो पत्थर दिल भी पानी हो जाता है। दीदी, ये सुन के ये तो क्लियर हो गया कि हमें किस तरह के अपने रिश्तों में सहयोग देना है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की क्वालिटीज़ को देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। उनकी छोटी सी गलती से अपने मन में मनमुटाव इतना गहरा कर देते हैं, कड़वापन इतना गहरा कर लेते हैं कि हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं और रिश्तों से भी ज़्यादा प्रायोरिटी हम उनके बिहेव को दे देते हैं। ऐसे में हम क्या करें कि हम रिश्तों को प्रायोरिटी दें, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें? वो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। अकेले तो हम जीवन नहीं जी सकते, समाज में है, सामाजिक प्राणी हैं, तो हमको सबके साथ मिलके जीना है, सबके साथ रहना है। अगर हम सोचें हम अकेले जीवन बिता लेंगे, बहुत मुश्किल है। आप बीमार होंगे, कौन आपको दवा देगा, कौन हॉस्पिटल ले जाएगा, कौन आपकी सेवा शुश्रूषा करेगा? आप मन से व्यथित हैं, कौन आपकी मन की बात को सुनेगा, हल्का करेगा? अब लाभ सोचो कि परिवार में रहने के कितने फ़ायदे हैं और अकेले रहने में अकेलापन है, टूटन है, घबराहट है, भय है। तो चुनाव तो आपका है कि आपको प्यार चाहिए, सबका साथ चाहिए या अकेले रहना है। अगर आप सोच समझ के अपना चुनाव करते हैं तो मैं समझती हूँ आपको ये पारिवारिक जीवन ज़्यादा अच्छा लगेगा। और परिवार में भी जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार हो। संयुक्त परिवार में बहुत कुछ प्राप्ति है, लेकिन संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं? लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण, क्रोध के कारण, एक दूसरे को इग्नोर करना, सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप से ही प्यार करना। इसलिए यहाँ हम इन बुराइयों को दूर करें, और दूर करने की विधि ये सब आत्मा है। सब आत्मा का अपना अपना रोल है, पार्ट है, सब में विशेषताएं भी हैं, कमियां भी हैं। हर एक रोल कर रहा है, लेकिन मुझे अपना रोल तो बेस्ट करना है। मैं किसी के पार्ट से ईर्ष्या भी नहीं करूं और किसी के पार्ट को देखकर अपना घमंड भी ऊंचा नहीं करूं कि मैं तो इनसे बहुत अच्छी हूँ। लव एंड रिस्पेक्ट, ये मेरा एक दिव्य गुण है जो किसी भी कीमत पे खोना नहीं है। लव है, फिजिकल लव में तो आ गए, लेकिन रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, केयर, ये गुण
लव को बनाए रखते हैं। केवल लव है और उसमें रिस्पेक्ट नहीं है, केयर नहीं है, शेयर नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं है, तो वो लव भी एक स्टेज पे आके बोरिंग हो जाता है, उसमें भी खुशी नहीं होती। बिल्कुल दीदी, अगर रिलेशन में लव, केयर, शेयर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है तो रिलेशन बहुत सुंदर बन जाता है और शायद ये हमारी चॉइस है कि हमें रिलेशन कैसा बनाना है। दीदी, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता क्यों जुड़ा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, ब्रदर सिस्टर हो, पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो। हम ये क्वेश्चन हमेशा उठाते हैं कि इसी के साथ भगवान ने मेरा रिश्ता क्यों जोड़ा। हम ऐसा क्यों सोचते हैं और इस विचार को हम अपने मन से कैसे हटाएं? हम आत्मा हैं और जब सृष्टि नाटक में हम अभिनय करने आए तो किसी आत्मा के साथ पति पत्नी का रोल है, किसी के साथ बाप बेटी का, किसी के साथ फ्रेंड का, किसी के साथ बहन भाई का। ये मेरे रोल हैं इस स्टेज पे, और ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, वस्त्र है। अब इस आत्मा के साथ मेरा रोल पति पत्नी का बना है, ये भी कार्मिक अकाउंट से बना है। आत्मा पूर्व जन्म के कर्म संस्कार लेकर आती है ना, तो कार्मिक अकाउंट है, जो कार्मिक अकाउंट सुख का है, दुख का है, वो क्लियर करना ही है। किन्हीं आत्माओं से सुख का है, वो बहुत सुख देते हैं, प्यार देते हैं, किन्हीं आत्माओं से दुख का है। तो ऐसे में हम ये सोचें कि मैं अपने कर्म अकाउंट से इस आत्मा के साथ जुड़ी हूँ और हिसाब किताब है, पूरा करना है, तो खुशी खुशी से कर लें। रो के करेंगे, दुखी होके करेंगे, तो जो हिसाब 5 साल में चुकतू होना है ना, वो 10 साल में होगा। और खुश होके करेंगे तो 5 साल में हिसाब चुकतू होने वाला 2 साल में हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसी बात को आगे लेते हुए जैसे हम कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता है, एक साथ सुख दुख में रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि आजकल ख़ास तौर पे पति पत्नी के रिश्तों में बहुत हलचल है। वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते और रिश्ता बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए दीदी? यही है, अपने अंदर झांकें, अपनी कमियों को निकालें, और वो जो हैं जैसे हैं आपके पार्टनर, आप उनको एक्सेप्ट करें और रेस्पेक्ट दें। रेस्पेक्ट दें और शुभ भावना दें। कई बातें बोल के नहीं होती, हम किसी को नहीं बदल पाते हैं बोल के। शुभ भावना तो दे सकते हैं। शुभ भावना जड़ों को पानी देना है, पेड़ की जड़ को पानी देना। जड़ को पानी दोगे तो पेड़ हरा भरा होगा, और केवल पत्तों को दोगे तो पत्तों की उम्र तो बहुत कम होती है। हम क्या कर रहे हैं, पत्तों को सींच रहे हैं। गिफ्ट दे दी, सोचते हैं संबंध हमारा मजबूत होगा, हमने उसका ये काम कर दिया, ठीक है, मीठा बोला। लेकिन आपने एक प्राचीन कहावत सुनी होगी, गुड़ नहीं दो तो गुड़ जैसी बोली तो बोलो। आप भले गिफ्ट मत दो, आप भले उनको भौतिक चीज़ें नहीं दो। बच्चों के साथ यही है, माँ बाप टाइम नहीं देते, बच्चों को महंगी महंगी चीज़ें ला के दे देते हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे, हमारे ही रहेंगे। मोबाइल महंगे, गेम्स हैं, उनको वीडियो गेम्स चीज़ें देते हैं। लेकिन बच्चों को क्या चाहिए, आपका टाइम और शुभ भावना। तो जड़ को पानी देना है, संबंधों के वृक्ष को हरा भरा बनाना है, तो जड़ को पानी देना है, और वो है शुभ भावना की। कैसी भी आत्मा है, दुख देने वाली है, नफरत करने वाली है, गिराने वाली है, आप शुभ भावना इतनी दो, शुभ भावना में कमी नहीं आए, आपकी भावना, आपके वाइब्रेशंस वर्क करेंगे। और कुछ नहीं तो आप पर तो उनकी नेगेटिविटी का असर नहीं होगा। आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया, अपने वाइब्रेशंस इतने प्योर पावरफुल बना लिए, तो
शुभ भावना छोड़नी नहीं चाहिए। दीदी, जैसे आपने कहा कि अपनी शुभ भावना से हमें अपने रिश्तों को सींचना है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेशंस में कोई लोग हमें बार बार टॉर्चर करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, धमकी देते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? थोड़े दिन प्रयास तो करना चाहिए। फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलती है, अति हो गई है, अति का तो अंत आएगा ही। उस समय आप बड़े बुजुर्गों का सहारा लो, परिवार में और लोग हैं, बातचीत करो उनसे। फाइनली तो फिर सेपरेशन ही है, और लास्ट स्टेज है। मैं कहती हूँ 95% आत्माएं अच्छी होती हैं और उनमें शुभ भावनाओं का असर आता है। थोड़ा सहन करें, धैर्य रखें, धैर्य रख के आप चलिए उनके साथ, तो असर आता है। 95% आत्माएं अच्छी है, 5% बड़ी कड़ी होती हैं जो पिघलती नहीं पिघलती हैं, और आपका ही मेंटल बैलेंस ख़त्म हो रहा है, आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो उस केस में है अलग हो जाना ही ठीक है। लेकिन जल्दी से हम इस बात पे नहीं सोचें, छोटी छोटी बातों में हम अलग हो जाए। प्रयास तो करें, धैर्य रखें, साहस रखें, शुभ भावना रखें, रहम दिल बन के रहें। कार्मिक अकाउंट हैं, अब ये तो पूरे होंगे ही। पेपर भी है, परीक्षाएं आ रही हैं, परीक्षाओं को पास करना है, परीक्षाएं तो आएंगी। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने कि हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है और हमेशा शुभ भावना देनी है। ऐसा रखते हुए हम किस तरह अपने रिश्तों को सच्चाई और प्रेम पूर्वक बना सकते हैं? बन जाएंगे। आप धैर्य से काम लीजिए, मधुरता रखिए, शुभ भावना रखिए, तो काफ़ी हद तक समस्याएं सुलझ जाती है। ऐसा बहुतों का जीवन का अनुभव है। माफ़ करिए, उनकी सेवा करिए, सेवा से उनमें परिवर्तन आएगा। सुख दें, बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है। दीदी, इसी के साथ अगर आप इस पे भी लाइट डाल दें कि हम रिश्तों को शुभ भावना कैसे दें? ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, थॉट्स हैं। शुभ भावना, हम सुबह उठ के, ये आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, सहयोगी है, सुखदाई है, मेरे साथ इनके बहुत गहरे अच्छे मीठे संबंध हैं। और ठीक है, अभी कमियां आ गई हैं, सूरज के आगे बादल आ जाते हैं, लेकिन फिर वो चले भी जाते हैं, हट जाते हैं। कमियां आ गई लेकिन निकल जाएंगी, सब अच्छा होगा। भगवान मेरा साथी है, ये भी भगवान के बच्ची है, भगवान की इन पर छत्र छाया है। ऐसे कुछ अच्छे थॉट्स उस आत्मा के प्रति करते हैं और वाइब्रेशन देते हैं। और जब आप उनसे मिलो तो ये मत सोचो ये बहुत खराब है, ये बहुत गुस्सैल है, ये बहुत दुख देते हैं। आप उनके मस्तक में आत्मा देखो, ये सोचो ये बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, सरल चित्त है। फिर बात शुरू करो। ऐसा सोच के फिर करके देखो, व्यवहार अंतर आएगा। बहुत सही बात बताई आपने कि पॉजिटिव अफर्मेशंस देना बहुत ज़रूरी है रिलेशन में, और जब भी हम किसी से मिलें तो एक क्लीन स्लेट के साथ मिलें। दीदी, आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि नज़दीक के रिश्ते हमें अच्छे नहीं लगते, पर जो लोग हमसे दूर हैं उनसे हमारे संबंध बहुत मधुर होते हैं, जिनसे हम ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं उनसे रिश्ते हमारे बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नज़दीक होते हैं ना, उनकी कमियां ही दिखाई देती हैं। बिल्कुल। उनके अवगुणों को ही हम देखते रहते हैं,
अच्छाइयों को हाईलाइट नहीं करते हैं, कमियों को हाईलाइट करते हैं। और एक्सपेक्टेशन भी बहुत होती है उनसे, इनको ऐसे होना चाहिए, ऐसा मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए, इनको ऐसे रहना चाहिए, उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस को कम किया जाए, कमियों को ना देख के अच्छाइयों को देखा जाए, विशेषताओं को, और उनको बताओ आप में ये विशेषता है, तो प्रभाव पड़ेगा। और दूर वालों के साथ तो ये बातें है ही नहीं, ना उनसे हमने कुछ उम्मीदें रखी हैं, ना हम उनकी कमियों को देखते हैं, इसलिए अच्छा ही है सब। बहुत सुंदर बात कही कि हम पास वालों की तो सिर्फ कमियां ही देखते हैं और जो दूर हैं उनकी कमियों को ना देख के हम उनकी खूबियों को देखते हैं। तो अगर हम सबकी खूबियां देखना शुरू करें तो हमारे रिलेशंस ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। आज हम संबंध है ना, एक बात है, स्वयं से पहले अच्छा हो, फिर परिवार से, प्रकृति से, पांचों तत्व, इनकी भी सेवा करो, इनको भी व्यर्थ होने से बच जाओ। अच्छा सोचो, ये नहीं बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, तो आप प्रकृति के लिए क्या कर रहे हो, उसे कोस रहे हो। प्रकृति ने कितना सुख दिया है, हम कहेंगे ऐसी लू पड़ रही है, क्या मौसम है, क्या वायरस हो गया, ऐसा हो गया। नहीं, प्रकृति भी सुखदायी है, बहुत अच्छी। और परमात्मा से भी हमारा संबंध हो, परमात्मा से संबंध अच्छा है तो सब अच्छा है। बीज को अपना बना लिया तो सारे पत्ते, सारा परिवार, वृक्ष भी बहुत सुंदर हो जाएगा। आज दीदी से बात करके हमने ये जाना कि किस तरह छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके हम अपनी शक्ति से उमंग, उत्साह और प्रेम के द्वारा अपने रिश्तों को फिर से खूबसूरत बना सकते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज हम आपसे इजाज़त लेंगे। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। इसी विषय के नए पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।